एक राजा ने सुंदर महल बनाया। महल बहुत सुंदर, लेकिन राजा तृप्त नहीं हुआ। सोचा और इसमें सुंदरता है और चित्रकारी बने। महल का सौंदर्य और फैले। बहुत सारे देशों से चित्रकार बुलाए गए। उनमें से 2 चित्रकारों ने कहा कि राजन, हमारी एक शर्त है, तब हम चित्र बनाएंगे। 6 महीने तक हमें कोई पूछेगा नहीं आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। छह महीने के बाद हम चित्र आपको दिखाएंगे। राजा ने उन्हीं को चित्र बनाने के लिए रख लिया। उन्होंने एक बहुत सारा बड़ा पर्दा लगाया, बहुत बड़ा पर्दा लगाया और पर्दे के पीछे कुछ करते रहे। 6 महीने करते रहे। 6 महीने के बाद राजा के पास गए और बोले, महाराज आप चलो चित्र देखो, बन गया है। राजा गए, उनको पर्दे के पीछे ले गए। वहाँ एक बहुत बड़ी दीवार बनाई थी उन्होंने और उसको ऐसा संवेदनाशील बना दिया कि शीशे जैसा, कि वो प्रतिबिंब ले सके। और उस दीवार को इतना संवेदनाशील बनाने में उन्होंने 6 महीने लगाए, मतलब बहुत समय लगाया। तो राजा देख के कहता है कि चित्र तो बनाया ही नहीं आपने, दीवार तो बहुत संवेदनाशील बनाई है। वो कहने लगे, महाराज चित्र तो एक क्षण में बन जाएगा। बोले, दीवार को बनाने में 6 महीने लगाए और चित्र बनाने में एक क्षण, ये कैसे संभव है? बोले, महाराज ये पर्दा हटाने की इजाजत दीजिए। राजा के हुक्म से वो पर्दा, बड़ा पर्दा, बहुत बड़ा पर्दा हटाया गया। तब क्या हुआ कि उस महल का प्रतिबिंब जो है वो उस दीवार पर पड़ा, तो पता ही न चले कि महल इधर है कि महल उधर है। इतना सौंदर्य फैल गया। ध्यान अंतःकरण की भूमि को बनाता है, दीवार को बनाता है, चित्त की दीवार को बनाता है। और ध्यान वो दीवार को बनाने की, संवेदनाशील बनाने की प्रक्रिया है। और इसमें बहुत लगन चाहिए, बदपरहेजी नहीं चाहिए। बदपरहेजी का मतलब, सबसे बड़ी बदपरहेजी हमारी ये है, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय कयासा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय हैं उनकी बदपरहेजी। वाणी मौनम आत्मविनिग्रह है। वाणी का बहुत कम उपयोग करें तो बदपरहेजी से बचेंगे। ऐसे ही वो चीजें सुने जो सुनने लायक हैं, वो देखें जो देखने लायक हैं। चित्त की भूमि को बना, इसीलिए शायद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जो हम बाहर से आहरण करते हैं, लेते हैं,
ग्रहण करते हैं आँख से, कान से, नाक से, वो आहार है, वो शुद्ध हो, सात्विक हो, तो चित्त शुद्ध होता है, सात्विक भूमि बनती है, सत्व शुद्ध होता है। तो सत्व को निर्माण करना बहुत बड़ी बात है। सत्व शुद्ध होगा, मूलाधार चक्र शुद्ध हो जाएगा, स्वाधिष्ठान चक्र शुद्ध हो जाएगा, मणिपुर चक्र शुद्ध हो जाएगा, अनहद चक्र शुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध चक्र शुद्ध हो जाएगा, आज्ञा चक्र खुल जाएगा, सहस्रा चक्र में स्थिति हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा, क्या नहीं पा गए आप, फिर क्या क्या चाहिए, और क्या बाकी क्या बचा? ऋषि जिसको कहते हैं, जिसको जान लेने से सब जाना जैसा हो जाता है, जिसको पा लेने से सब पाया जैसा हो जाता है ना? पूर्ण काम, आपत काम। सब दीवार अंतःकरण की शुद्धि पर निर्भर करता है, और शुद्धि से फिर उस जो विश्वव्यापक सत्ता है, सुंदर महल है परमात्मा का, अर्थात परमात्मा की व्यापकता है, उसकी चेतनता है, उसका प्रकाश है, उसका आनंद है, उसकी असंगता है, उसकी अव्ययता है, नहीं घटता है, वह उसका प्रणवपन है, अर्थात नित्य नया रहता है, उसकी अनंतता है, उसका ज्ञान है, उसकी वो सब सौंदर्य जीवन में प्रकट होता है। चित्त शुद्धि होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा कार्य है हमारे लिए